गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का ज्योग्राफी का 4th लेसन का फर्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं। चौथा लेसन है हमारा कृषि। आप सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की 70% आबादी कृषि कार्य में लगी हुई है। कृषि का भारत की जीडीपी में बहुत अधिक योगदान है। अभी आप देख रहे होंगे इस कोरोना काल में कि सभी इंडस्ट्री बंद है, लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन कृषि पर आधारित हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो आज भी सभी देशों से सुदृढ़ है। तो कृषि एक महत्वपूर्ण विषय है हमारा यहाँ पर। इसके बारे में हम जानेंगे कि हमारे देश में किस प्रकार से कृषि की जाती है, कितने प्रकार की कृषि की जाती है। हमारे देश की भौगोलिक स्थिति के अनुसार हमारे देश में कई प्रकार का मौसम पाया जाता है, कई प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। इसके अनुसार ही यहाँ विभिन्न प्रकार की फसलें भी उगाई जाती हैं। तो सबसे पहले कृषि एक प्राथमिक क्रिया है और कृषि सारे देश को खाद्यान्न प्रदान करती है। इसके साथ ही कृषि कच्चा माल भी पैदा करती है जो विभिन्न प्रकार के उद्योगों को चलाने के लिए कृषि महत्वपूर्ण क्रिया है। हमारे देश में जो कृषि है वो कितने प्रकार की कृषि की जाती है। सबसे पहले प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि किसान अपने गुजारे के लिए जो कृषि करता था, अपने निर्वाह के लिए जो कृषि करता था, उसे प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों यानी प्राचीन कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, डाव और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। इस प्रकार की कृषि प्राय मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। यह कर्तन दहन प्रणाली है। कर्तन दहन प्रणाली स्लैश एंड बर्न भारत के पूर्वी भागों में जिसे झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है, ये कृषि आज भी की जाती है, जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड जैसे राज्य हैं। यहाँ पर भूमि के टुकड़े को साफ किया जाता है, जंगल में आग लगा दी जाती है और उस टुकड़े पर 2-3 वर्षों तक खेती की जाती है, जब तक उसकी उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। इसके बाद जब उसकी उपजाऊ शक्ति समाप्त हो जाती है तो वे लोग उस स्थान को छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, जंगल साफ करते हैं और फिर वहाँ पर कृषि करने लगते हैं। तो इस प्रकार कृषि को हम झूमिंग कृषि भी कहते हैं। इस कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि झूमिंग कृषि को विभिन्न देशों में किस किस नाम से जाना जाता है। कर्तन दहन प्रणाली क्या है, झूमिंग कृषि क्या है, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या है, ये क्वेश्चन आपने लिखना है अपने नोटबुक से। इसके बाद आती है गहन जीविका कृषि। ये प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि का ही भाग है। गहन जीविका कृषि छोटे जोत का आकार छोटा होता है। अच्छे खाद बीज का प्रयोग करके, अधिक मेहनत करके किसान अधिक पैदावार लेता है। जो अपने निर्वाह के लिए कृषि करता है उसे हम गहन जीविका निर्वाह कृषि के नाम से जानते हैं। इसमें श्रम गहन होता है, मानव श्रम अधिक होता है, उत्पादन भी अधिक होता है। इसके बाद है वाणिज्यिक कृषि। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, वाणिज्यिक कृषि क्या है कि व्यापार के लिए, वाणिज्य के लिए जो कृषि की जाती है उसे हम वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। वाणिज्यिक कृषि जैसे कपास है, चाय है, गन्ना है, कोको है, ये सब वाणिज्यिक कृषि है। क्योंकि जो फसलें हम व्यापार करने के लिए उगाते हैं, जैसे सरसों की फसल है, हम व्यापार करने के लिए उगाते हैं, बेचने के लिए उगाते हैं, उसे हम वाणिज्यिक कृषि के नाम से जानते हैं। इसके बाद है
कि सस्य प्रारूप क्या है। फसलों को अदल बदल कर बोना ही सस्य प्रारूप कहलाता है। आपने भारत की भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलताओं के संबंध में अध्ययन किया। ये देश में कृषि पद्धतियों और सस्य प्रारूपों में प्रतिबिंबित होता है। इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। भारत में 3 सस्य ऋतुएं हैं। यहाँ क्वेश्चन बनता है कि भारत में कितनी सस्य ऋतुएं हैं। 3 सस्य ऋतुएं हैं, रबी, खरीफ और जायद। रबी जो हम सर्दियों में फसलें उगाते हैं उसे हम रबी की फसल कहते हैं। यह लगभग अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में फसल काट ली जाती है। इसके बाद है खरीफ। खरीफ की फसल ग्रीष्म ऋतु में बरसात के मौसम में बोई जाती है और ये जून जुलाई में बोई जाती है। और इसके बाद जैसे सितंबर अक्टूबर में बिजाई का हमारा समय आता है उससे पहले इस फसल को काट लिया जाता है। इसके बीच की एक अवधि है जो फरवरी मार्च के बाद और जुलाई के पहले, ये 3-4 महीने की जो अवधि है, इसमें जो हम फसलें उगाते हैं जैसे खीरा है, ककड़ी है, इस प्रकार से घिया है, तोरम है, ये जो सब्जियों की फसलें उगाते हैं इसे हम कहते हैं जायद। तो ये 3 प्रकार की ऋतुएं हुई, रबी, खरीफ और जायद की ऋतु। तो इस प्रकार से भारत में कितनी सस्य ऋतुएं हैं? 3। कौन कौन सी सस्य ऋतुएं हैं? रबी, खरीफ और जायद। रबी में बोई जाने वाली फसलें कौन कौन सी, अर्थात आप लोग देखते हैं अपने चारों ओर के एनवायरनमेंट में कि सर्दियों में कौन कौन सी फसल बोई जाती है, वो सभी फसलें रबी में बोई जाने वाली फसलें हैं। जैसे सर्दियों में हम गेहूं बोते हैं, सरसों बोते हैं, चने बोते हैं। तो इस प्रकार से ये जो फसल है ये फसल रबी की फसलें हैं। दूसरा, खरीफ की फसल कौन कौन सी है? गर्मी में जो हम फसल उगाते हैं, बरसात के मौसम में उगाते हैं, ज्वार है, बाजरा है, ग्वार है, इस तरह की जो फसलें हैं ये क्या है? खरीफ की फसलें हैं। कपास है, खरीफ की फसल है। और जायद जो मैंने अभी बताया, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, ये सब फसलें किसकी है? जायद फसलें हैं। तो इस प्रकार से आज आपने देखा कि कृषि किसे कहते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है, कितने प्रतिशत लोगों को कृषि रोजगार देती है और कृषि भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। भारत के अंदर कृषि कितने प्रकार की जाती है। सबसे पहले हमने प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के बारे में पढ़ा। कर्तन दहन प्रणाली क्या है, झूमिंग कृषि क्या है, गहन जीविका कृषि क्या है, वाणिज्यिक कृषि क्या है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बनते हैं जो आपने अपनी नोटबुक से लिखने हैं। थैंक यू।